नमस्कार। हमारी उपस्थिति हुई है एमएम पॉडकास्ट स्टूडियो में, जहां हमारे बीच पहुंचे हैं अखिल भारतीय गोस्वामी समाज के पूर्व मीडिया प्रभारी श्री बब्बन गिरी जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपना परिचय दें। जी, एमएम पॉडकास्ट दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम एवं हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा की। जी, मैं इससे पूर्व अखिल भारतीय गोस्वामी समाज का मीडिया प्रभारी रह चुका हूं और हमारा गोस्वामी समाज जो कि हमेशा हर चीज़ में अग्रसर रहा है, चाहे वो सामाजिक बात हो या राजनीतिक बात हो। रहा बात सरायरंजन विधानसभा की, तो 136 सरायरंजन विधानसभा में हमारे गोस्वामी समाज की संख्या करीबन 20-25 हजार के आसपास है। वोटर की संख्या? हाँ, मतदाताओं की, माने जो है मतदाताओं की। हाँ, यह है अपना जो गोस्वामी समाज है जी। ऐसे तो हर प्रदेश में है, बिहार में भी हैं जी और प्रदेश में भी हैं जी। लेकिन रह गई बात अपनी विधानसभा क्षेत्र की। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे गोस्वामी समाज के गिरी भूरी भारती जो भी लोग हैं, उनका क्या इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का मानसिकता है? सब तो घूमते रहते हैं, आपको जानकारी होगी। मैं संक्षिप्त में अपने गोस्वामी समाज के बारे में परिचय करना चाहता हूँ। हम लोग शिव वंशी है, शिव भक्त है, और जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब सारे अमृत का बंटवारा सभी देवताओं ने कर लिया और रहा विष की बात, तो भगवान शंकर विष पान किए। उनके विषपान से उनके कंठ नीलकंठ हो गए, जो कि नीलकंठ कहलाए। उसके बाद उनको नीलकंठ को दूर करने के लिए फल फूल मूल कंद की व्यवस्था थी, उसकी व्यवस्था और उसकी पूर्ति हमारे गोस्वामी समाज के लोगों ने ही किया। इसीलिए हम लोग शिव वंश कहला रहे हैं। और आज हम लोग की विधानसभा जो सरायरंजन में है 20-25 हजार की संख्या में हमारे मतदाता हैं। और ये तो ऐसा है जे समाज तो हमारे बहुत अग्रसर है। पहले लोग भिक्षाटन करते थे, अब ऐसा बात नहीं है। अभी लोग सभी अपने रोजगार में बहुत सारे अच्छे प्रतिष्ठित नौकरी भी कर रहे हैं। अब बहुत लोगों ने बहुत सारी तरक्की की है हमारे समाज के लोगों ने। और रहा राजनीतिक बात, तो हम लोग तो शुरू से एनडीए के पक्ष में रहे हैं और अभी भी हमारे लोग कुछ लोग एनडीए के पक्ष में है। वैसे कुछ लोग आरजेडी में भी चले गए हैं और कुछ लोग जन स्वराज में भी है, लेकिन हम लोग का परंपरागत जो सीट है सो एनडीए को जाता है, बीजेपी को जाता है। ये तो सही बात है कि पार्टी अनेक है और सभी लोग एक दल के हो नहीं सकते। जी, सही बात है। या किसी भी कास्ट से हो, जी, सवर्ण हो या एसटी एससी हो, कोई भी सब एक जगह नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो 20-25 हजार वोटर जो अपना विधानसभा क्षेत्र में है सरायरंजन में, इसमें आपको क्या लगता है विशेष रुझान किसके ऊपर है? देखिए, गोस्वामी का किसी भी राजनीतिक दल ने हम लोग को तवज्जो नहीं दिया है। हमारे समाज गोस्वामी समाज के सभी राजनीतिक दल ने अवहेलना किया है। मैं कहूंगा अवहेलना किया है। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करता है जो कोई जनसुराज से जुड़े हुए हैं, कोई आरजेडी से जुड़े हुए हैं, कोई बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कोई जेडीयू से जुड़े हुए हैं। ये कहना अतिशोध नहीं होगा कि हम लोग एक दल के आधारित नहीं है। विभिन्न दल है और विभिन्न दलों से हमारे समाज जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक लाभ की बात है, हमारे समाज का आज तक ना ही कोई विधान पार्षद है, न किसी भी बोर्ड में चेयरमैन है, और ना ही किसी भी उच्च संस्थान में हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी सरकार चल रही है 15 साल से 20 साल से, इस सरकार के अंदर हमारे गोस्वामी समाज को जो मूलभूत माने सुविधा है सरकार के द्वारा दी जाती है, शिक्षा, रोजगार या सड़क, बिजली, पानी, जो भी चीज है, वो बराबर तरह से हमें मिला है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया? नहीं, ये तो कहना उचित नहीं होगा। सौतेला व्यवहार तो नहीं किया गया है। चलिए, जो चूंकि EWS का लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है,
यहाँ हम लोग बीसी में हैं, जिसको बैकवर्ड कहते ओबीसी हैं। और अगर केंद्र में देखा जाए तो हम लोग जनरल वार्ड में हैं। जी। और ये दोनों का लाभ हम लोग को नहीं, ईडब्ल्यूएस का लाभ हम लोग को बिहार में नहीं मिल रहा है। इसमें विरोधाभास है। इसमें विरोधाभास इसलिए है, यहाँ तो खैर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया, जी। तो ओबीसी माने बीसी में उन्होंने दे दिया। लेकिन जहां तक केंद्र में बात है, केंद्र में जनरल कोटा में हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग बीसी में आते हैं। यही कंफ्यूजन है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका जिम्मेवार तो राजनीतिक कार्यकर्ता ही लोग ही है। इस आवाज को तो लेके मुख्यमंत्री जी ही उठा सकते हैं ऊपर के लिए। जी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी किया था और पटना के आरबी ब्लॉक में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को ज्ञापन दिया था कि हम लोग को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये अब सब राजनीतिक पार्टियां हम लोग को आश्वासन देती है। जिस समय हमारे महंत विजय शंकर गिरी जी धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य थे, अध्यक्ष जो भी थे, उन्होंने एक आवाज उठाई थी। उनके साथ बहुत लोग हमारे गोस्वामी समाज जुड़ के पूरे बिहार प्रदेश के गए थे पटना तक इस चीज के मांग के लिए। उसमें श्याम जी भी हमारे मौजूद थे, जिन्होंने इधर हम लोग के प्रतिनिधित्व किया था इधर का। उधर आपको विजेंद्र गिरी कौन कौन आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो उस आवाज को कहाँ तक अभी तक पहुंचाया गया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हम लोग 20 सूत्री मांग को लेके ज्ञापन दिया था, राज्यपाल को भी दिया था, मुख्यमंत्री को भी दिया था और दिल्ली में जंतर मंतर पे हम लोगों ने धरना भी दिया था। क्योंकि शंकराचार्य की मूर्ति लगाने की बात थी, हम लोग को ओबीसी में देने की बात थी। अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है और न किसी तरह का कुछ हुआ है। हम लोग ना अपर कास्ट में है ना लोअर कास्ट में, हम लोग बीच में झूले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण है, कुछ लोग कहते हैं कि आप सन्यासी है। हम लोग ब्राह्मणों से भी ऊंचा है। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो हमारी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी हमारे समाज को कुछ लोग भिक्षाटन करते हैं, कुछ लोग जंतर पंतर और ये क्या बोलता है ये ज्योतिष का विद्या का करते हैं। अभी भी रोड पर आप पटना में चले जाइएगा, हमारे समाज के लोग दूसरों का भविष्य देखते, चूंकि उनका भविष्य खुद खराब है। अभी भी मजबूरी है, अपना जीवन पालन के लिए कर रहे हैं। रहा इस विधानसभा की बात, जो राजनीतिक दल हम लोग को तवज्जो देगी हम लोग उसी का वोट देंगे। हम लोग किसी का परंपरागत वोटर नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तवज्जो अभी तुरंत आपसे हमने क्वेश्चन किया है, जो अभी तक जो नीतीश कुमार जी या अपने विधानसभा क्षेत्र के माननीय जल संसाधन मंत्री और विधायक विजय कुमार चौधरी जी, हम लोग को समाज को क्या वो तवज्जो नहीं दिए हैं? उनके यहाँ जाने से आपकी काम नहीं हुई है, कहीं कोई त्रुटि हुई है या आपका वो मान सम्मान को नहीं रखे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पर्सनल आप पर नहीं बोला है, अपने पूरे समाज पर बोल रहा है। नहीं, समाज के प्रति तो है। दूसरी बात है जो हमारे बड़ी पठन देवी के महंत जी इससे पहले बिहार न्यास धार्मिक बोर्ड के सदस्य थे। इस बार जो नया गठन हुआ इसमें उनका नाम नादरद है, तो हम लोग कैसे मान लें? अगर हमारे समाज के सबसे बड़े हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, जो बड़ी पठन देवी के महंत जी है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा चीज पर उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया। इस बार जो नया धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्यों का जो गठन हुआ है, हटा दिया उनका नाम हटाने दिया गया। हमने नहीं कहेंगे, उनमें इनका नाम नहीं है। तो नहीं है, किसके कारण नहीं है? कोई तो होगा इसका, मैंने तो इसका कारण क्या है तो हम लोग नहीं समझ सकते। या सरकार है या मैंने विधायक है, कुछ तो बोलिएगा ना। इसका हम कुछ बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, न्यास परिषद का चुनाव कैसे होता है? नहीं, गठन कैसे किया? गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा गठन किया जाता है और उसमें जो धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं खासकर उनको लिया जाता है, और या फिर जो चीफ जस्टिस रिटायर है उनको लिया जाता है। इससे पहले थे, लेकिन इस बार में इनको नहीं बनाया गया। हालांकि गया के महंत जी थे विवेका गिरी जी, उनको बनाया गया क्योंकि उसमें
विरोधाभास ये है कि वो हमारे समाज से नहीं आते हैं। खैर जो भी हो, ये तो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने बनाया है, लेकिन ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है जो हमारे बड़ी परम देवी के महंत आदरणीय विजय शंकर गिरी को इस बार धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया गया। इस बार किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? नहीं, हमको चाहने से क्या होता है? जनता किसकी सरकार चाह रही है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं जी। और अभी भी आप मीडिया कर्मी ही हैं, तो आपको जानकारी विशेष होगी कि पूरे क्षेत्र में पूरा बिहार में भ्रमण करते हैं। कल अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री का प्रोग्राम था बने, वहां भी कवरेज किया है। अभी अमन कुमार जी के यहाँ जो प्रोग्राम चल रही है, ये 3 दिवसीय निःशुल्क इलाज व्यवस्था, इसमें भी आपने कवरेज किया है। बहुत तरह की बातें हैं, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे जो क्षेत्र की जनता किसको सरकार बनाना चाह रही है, अभी क्या आपको लग रहा है? हम लोगों ने जो क्षेत्र का दौरा किया है जी, कुछ मतदाताओं से बातचीत की है जी, मतदाताओं का रुझान तो एनडीए की तरफ है जी, लोग एनडीए को तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि 15 साल का आरजेडी का शासनकाल लोगों को याद आते ही लोग सिहर जाता है। जी, जी, 15 साल जो लालू सरकार की सरकार थी, क्या क्या हुआ, लोग सिहर जाता है। लोग तो एनडीए को ही देखता है। और हमारे नीतीश कुमार जी अभी बहुत अच्छा काम किए हैं, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। आप देख रहे हैं हर सड़क हर बिजली आज चकाचौंध है। पटना को उन्होंने न्यू पटना को उन्होंने बॉम्बे से भी ज्यादा बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं, विकास का काम हुआ है। तो आप अपने स्तर से इस विधानसभा के जनता को और कुछ संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। जी, हम तो यही चाहते हैं, हमारे जो काम आपको दे आप उन्हीं को वोट दे। क्योंकि होता क्या है ना, ये बरसाती मेढक बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, लेकिन जो समाज के हित में काम करेगा और हमें लगेगा कि हाँ ये हमारे समाज के प्रति, क्योंकि आज जातिगत राजनीति की बात चल रही है, सभी लोग अपने अपने समाज को प्रेरित कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग करें। हमारा समाज तो ऐसा, हमारे समाज में बुद्धिजीवी है, हमारे समाज में आईएएस भी है, आईपीएस भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हमारे समाज को सदियों से इग्नोर किया गया है, सदियों से। ये तो दोष हम लोग का है कि हम लोग पिछड़कवा बन के सब दिन काम किए, इसलिए आज भी ऐसा बनना पड़ रहा है और अपने को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये बात सही आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम चाह रहे हैं जब बबन बाबू आगे नहीं बढ़े, इनको पैर पकड़ के खींच देना। ये तो हमारे समाज की दुर्भाग्य है। नहीं, ये हर समाज की है, हर जाति में बात है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अपने समाज से लेकर सभी समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, लोग एक दूसरे के पैर खींचते हैं, लेकिन चलने वाले चला करते हैं, किसी को देख डरा नहीं करते। इसीलिए इस बार हम लोग चाहे हैं उसी को सरकार बने जो हम लोग को तवज्जो दे, जो हम लोग को राजनीतिक लाभ दे, जो हम लोग को आर्थिक स्थिति में सहायता करे। क्योंकि अभी भी हम लोग आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी हमारे गोस्वामी समाज के बहुत सारे लोग भिक्षाटन करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी भिक्षाटन करते हैं, भविष्य दूसरों को देखते हैं। इसलिए हम अगली सरकार जो बनेगी उससे मेरा निवेदन है, कृपया हम लोग को भी देखा करो और हम लोग को भी समाज में उचित स्थान मिले। इसी शब्दों के साथ हम आपको चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।